नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है ये ब्रह्मांड जो है कंपन वाइब्रेशन से बना है। हर एक चीज एक वेव पर है, हर विचार एक फ्रीक्वेंसी है, हर आत्मा एक ऊर्जा है और हर चमत्कार एक स्टेट है। अब सवाल उठता है, भगवान किस फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं? भगवान डेल्टा स्टेट में रहते हैं। यहाँ मन पूरी तरह शांत, गहरा और ब्रह्मांड में एकाकार हो जाता है। अब ये ब्रेन वेव्स होती कितनी तरह की हैं? ब्रेन वेव्स ये मैथमेटिक्स वाले वर्ड्स, एक बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा जो है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर 1 मिनट में 20 से 30 थॉट्स आते हैं। मतलब अलर्ट स्ट्रेस होती है, डे टू डे थिंकिंग होती है, जो जरूरी थॉट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे भाग दौड़, मोबाइल मीटिंग, कंपैरिजन वगैरह सब कुछ। एक स्टेज होती है अल्फा, ए फॉर अल्फा। इसमें 11 से 20 थॉट्स पर मिनट आते हैं। इसमें आदमी बहुत क्रिएटिविटी आती है, विजुअलाइजेशन कर सकता है, मेडिटेशन में होता है। यही दरवाजा होता है चमत्कार खुलने का, यहाँ से चमत्कार शुरू होते हैं। एक स्टेज होती है थीटा, ये सब कॉन्शियस को एक्सेस करने का, इंट्यूशन, डीप लर्निंग का। यहाँ यही वो जगह है जहाँ से सभी महान लोग ऑपरेट करते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। एक अवचेतन और एक चेतन, ये अवचेतन माइंड को जागृत करने का तरीका है। एक स्टेट होती है डेल्टा, जिसमें भगवान रहते हैं। डीपेस्ट स्लीप, यूनिवर्सल कनेक्शन, डिवाइन स्टेट, यही भगवान की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ कोई विचार नहीं, बस चेतना होती है। तो अब आप सोचें कि आप किस वेव पर चलते हैं। अब बात करते हैं कैसे बदलें सिर्फ नींद से अपनी जिंदगी। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी में चमत्कार आ जाए, हमारी जिंदगी में सुख ही सुख हो। लेकिन सुबह उठना चाहते हैं, कभी अलार्म टाल दिया जाता है, उसे स्नूज कर दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि सुबह क्यों नहीं उठा जाता, सवाल यह है कि रात को क्या डाला उस सिस्टम में, क्या इनपुट दिया हमने। बिल्कुल वैसे ही अगर रात को 10 बजे सोए और 4 बजे उठना कोई चमत्कार नहीं है, ये तो एक मशीन की प्रोग्रामिंग है। अगर हम रात को देर तक फोन स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, रील्स करते हैं, ओवर थिंकिंग डाल रहे हैं, तो 3 बजे जागने का सपना मत देखो, क्योंकि जिन सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा है, बस आपने गलत कमांड दे रखी है। तो हमारे शरीर को 3 स्लीप साइकिल की जरूरत होती है। एक साइकिल लगभग 2 घंटे की होती है और 3 साइकिल 6 घंटे की सच्ची नींद होती है। 16 से ऊपर वाली उम्र के बच्चों को 6 घंटे 3 साइकिल चाहिए ही चाहिए, और बच्चों को चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8 घंटे, मतलब 4 साइकिल। अगर आप 9 बजे सोए तो 3 बजे आपकी आंखें खुद खुलेंगी, बिना अलार्म, बिना संघर्ष। एक व्यक्ति जब बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद, भीतर से आवाज चल रही हैं, लेकिन कई बार हम उठते हैं फिर भी कहते हैं और कि मैं सो लूं, लेकिन नींद कहती है अरे भैया तू रात को इतने बजे सोया था, सो जा। नहीं तो शरीर है, क्योंकि नींद को हल्के में लिया, और नींद को दुश्मन नहीं, वो तो वरदान है। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम करता है। हमारे बाल जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, हमारा पाचन सिस्टम भी चलता रहता है, और आपका शरीर खुद ही हील होता रहता है। आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका जिन जागा हुआ होता है। अब असली आपका जिन यानी सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। तो जब सबकॉन्शियस माइंड सोने चला जाए, तभी तो असली प्रोग्रामिंग का समय आता है। अल्फा स्टेज सबसे ताकतवर स्टेज। आप नींद में जा रहे हो, वो 2-3 मिनट ही सबसे कीमती हैं। तब बोला गया हर वाक्य सीधा जिन के कान में जाता है। आप कहें मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर परफेक्टली हील्ड है, मेरे पास समृद्धि है, मेरे पास इनर पीस है। कभी मत कहना मेरे में दर्द नहीं है, क्योंकि जिन जो होता है वो भाषा नहीं समझता, नहीं को नहीं समझता, उसे सिर्फ दर्द की कमांड मिलती है और फिर वो बढ़ाता है। तो मेरा शरीर हर भाग पूर्ण रूप से स्वस्थ है। थैंक यू वेरी मच। यदि ये सारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, आप नीचे कमेंट में लिखें आप कौन सी वेव पर रहते हैं और किस वेव पर आप जी रहे हैं, और आपको हम बताते हैं
कि बाकी सब लोग कैसे कैसे जीते हैं। आइंस्टीन जब लाइट की स्पीड पर सोचता था तो वो बीटा में नहीं था, वो अल्फा और थीटा के स्टेज में था। विवेकानंद जी जब कहते थे अराइज अवेक, वो शब्द नहीं तिरंगे भेज रहे थे सीधा डेल्टा से। स्टीव जॉब्स जब बोलता था थिंक डिफरेंट, वो थीटा में विजुअल कर रहा था एक ऐसा फोन जो नहीं था लेकिन बनना तय था। मोदी जी भी सुबह 4 बजे उठते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में अल्फा प्रोग्रामिंग करते हैं। ट्रंप जब बोलता है आई विल मेक इट ग्रेट, तो वो भी सब कॉन्शियस को हुक्म दे रहा होता है। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा था तो ग्रेविटी नीचे नहीं गिरी, उसकी थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ गई। तो हर बार हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच।